This is Sandvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 2 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। सो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप 3 दिशाओं की तरफ तो देखने वाले हैं। आप पास्ट को देखकर अपने फ्यूचर के फैसले बनाने वाले हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ को आगे की ओर बढ़ाने के बारे में देखने वाले हैं, लेकिन आज आप अपने प्रेजेंट को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों करना है? आपको नहीं करना है, आपको अपने प्रेजेंट को इग्नोर। प्रेजेंट में जब तक हम जीते नहीं हैं तो फ्यूचर के बारे में चीज़ों को हम अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कल के दिन पर आप वो कर सकते हैं। कोई भी प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस फ्यूचर के लिए रखने की भी ज़रूरत है। ओके, तो ये एनर्जी है फर्स्ट। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। वाओ, कल आप बहुत ही इमोशनल कंटेंटमेंट को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अपनी फैमिली के साथ आप कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी अपने को अपने दिल की फीलिंग एक्सप्रेस कल के दिन पर कर सकते हैं। अगर दिन ढूंढ रहे थे ना आप कि कब ये फीलिंग आप एक्सप्रेस करें, तो कल के दिन पर कीजिएगा, ठीक है। कल आप अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं, आप किसी क्लोज फ्रेंड से मिल सकते हैं। आपकी मैरिज में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो कल वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती हैं। आप अपने बच्चों के ऊपर कल फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उनके फ्यूचर के बारे में चीज़ों को आप सोचने वाले हैं एंड उस अकॉर्डिंग आप अपने फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके किसी लव्ड वन ने आपके साथ बहुत अच्छा कुछ किया है, आपके लिए कोई स्टेप्स लिए हैं और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने ये चीज़ें आपके लिए कल प्लान की हैं, आपको पता लग जाता है कि वो ऐसा कुछ पास्ट में कर चुके हैं, तो उन्हें थैंक यू कहना मत भूलिएगा, क्योंकि अपने ही तो लोग होते हैं जो हमारे सुख और दुख दोनों में हमारे साथ खड़े होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू कहने से एनर्जी में पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल आप कोई नया बिजनेस, नया करियर अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कल एडवाइसेस देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन एडवाइसेस ऐसी नहीं है कि वो कुछ गलत एडवाइस देने वाले हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे, क्रिएटिव एडवाइस देंगे, तो आप उन एडवाइसेस को सुनिएगा और जो आपका मन करता है आप उसे फॉलो कीजिएगा। कल के दिन पर हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ही फाइंड करनी है आपको। कल आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन आप करने वाले हैं। दूसरों के प्रति आप केयरिंग भी रहेंगे, अपने एक्शंस में आप क्रिएटिव रहेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी है
व्हाट एल्स, और क्या है? द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल किसी के साथ नया कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, और आपके सामने कल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एक साथ अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। आप ट्राई कर रहे थे एक अपॉर्चुनिटी के लिए, यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। थोड़ा सा स्ट्रेस तो आपको होगा, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ को आपको सेट करना है कि किस तरह की प्रायोरिटीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। उस तरीके से आपको चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज नंबर करना है और सब चीज़ों को एक साथ हैंडल करना है। और ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अगर आपको इतनी सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो डिवाइन को थैंक यू कहना आपको नहीं भूलना है। और जो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, वो पर्सन आपको वाइस एडवाइस ही देगा। उस पर्सन के बारे में अपने मन में किसी भी तरह की कोई शंका मत रखिएगा। ओके, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स, यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा आप धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर कोई लोन चुकाना चाहते हैं या किसी से कोई कर्जा लिया है तो वो आप चुका सकते हैं। अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए सोच रहे हैं तो वो स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। आपको डिवाइन की कल ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर इस ब्लेसिंग को और बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, तो उस पर्सन की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। उससे आपके जो लाइफ के अंदर फाइनेंशियल अबंडेंस और बढ़ जाएगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। कल अपनी लाइफ के अंदर कुछ फैसले आप बनाने वाले हैं, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ सीखा है, उसके बेसिस पर आप ये फैसले बनाएंगे। और जो आपने एक्सपीरियंस गैदर किया है वही जीवन की पूंजी है आपके लिए। ये आपको कल समझ आएगा। कल आपको अपनी लाइफ को, अपने घर को डीक्लटर करना है। उन लोगों से आपको दूर हो जाना है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अब समझ नहीं रहे हैं, आपकी लाइफ में एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं रेदर देन हैप्पीनेस। उन लोगों से डिसएंगेज कर लीजिएगा खुद को। एंड वन मोर थिंग, कल अपने घर में जो भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं और आपने उन्हें इकट्ठा करके रखा हुआ है, उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा। कल आप खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने ऊपर आप ज़्यादा रिलाई करने वाले हैं और आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो आइए अब हम नेक्स्ट डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी? कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? लेट्स सी, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं? पहला कार्ड है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। वाओ, आप कल नेचर के साथ भी अपने बॉन्ड्स इंक्रीज करने वाले हैं। मीन्स नेचर के साथ आप खुद ब खुद अब घुलने मिलने वाले हैं। अब मुझे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपको ये भी नज़र आएगा कि जो आपके आसपास वाले लोग हैं ना, वो आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये चीज़ अब आपको महसूस होगी। आपको किसके साथ अपने बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, ये प्योरली आपकी चॉइस है। बट ये जो नेचर के साथ आप बॉन्ड इंक्रीज करने वाले हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपके रिश्ते मजबूत होते हुए कल के दिन पर नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स, टेक द लीड। आपको अपनी लाइफ का चार्ज अब अपने हाथ में लेना है। लीड का मतलब ये है, कई चीज़ों में आप डिले कर देते हैं, कई चीज़ें आप पोस्टपोन कर देते हैं, कई चीज़ों को लेकर आप बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि हाँ चलो कर लेंगे, है ना, ऐसे ही करते हैं ना आप, कोई बात नहीं कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपके हाथ में वक्त जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, यूटिलाइज कीजिए इस वक्त को अच्छे तरीके से। तो कल अपनी लाइफ में एक लीड लेनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सब चीज़ें वापस आ जाती हैं, वक्त वापस नहीं आता है कभी। व्हाट एल्स, अवेटिंग रिजल्ट्स। जिन चीज़ों पर अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला है, उन चीज़ों के बारे में आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं ईश्वर आपको क्या
सिखाना चाहते हैं, क्यों वो आपके जीवन में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स आपके काफ़ी अवेटिंग चल रहे हैं, तो वो कल उनमें से कई चीज़ों के रिजल्ट आपको सामने आते हुए नज़र आएंगे, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये डिले क्यों हुई, क्योंकि आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत डीप रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं पास्ट में, किसी भी टर्म्स पे लगाए हैं, इमोशनली लगाए हैं, फाइनेंशियली लगाए हैं, उसका रिजल्ट आपको कल ज़रूर मिलेगा। व्हाट एल्स? जॉय एंड स्टेबिलिटी। कल बहुत ही खुशनुमा एनर्जी आपके आसपास रहेगी, आप अंदर से बहुत खुशी महसूस करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी है। स्टेबिलिटी आपको महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि अब जीवन में एक ठहराव आ रहा है। कब से जीवन में सिर्फ भटक ही रहे थे, लेकिन अब जीवन में ठहराव आ रहा है, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। व्हाट एल्स? और क्या है? द नेक्स्ट कार्ड इज हार्ट चक्रा का कार्ड है। कल आपके इमोशंस सरफेस होने वाले हैं। कई इमोशंस ऐसे रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर जिन्हें आपने दबा लिया, उन इमोशंस की वजह से आपको हमेशा से अंदर से पेन महसूस होती रही है। या तो कल आप उन इमोशंस को जी जाएंगे, या फिर आप उन इमोशंस को हमेशा के लिए रिलीज कर देंगे। इस तरीके की एनर्जी है। कोई सपना आपके इमोशनल टर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। बेस चक्रा का कार्ड है। कल आपका बेस चक्रा बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। काफी ज्यादा चीजों को लेकर आप इमोशनल रहे हैं। लोगों से एक्सपेक्ट करना, लोगों से हर एक चीज़ में एक एक्सपेक्टेशन रखना कि आपके अकॉर्डिंग लोग एक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आप अपने आप को मजबूत करते हुए कल नज़र आ रहे हैं। आपका बेस चक्रा कल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जो इमोशंस हैं वो भी स्टेबलाइज हो रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं अपने बॉडी को लेकर, ठीक है, और बेसिकली अगर इंटीमेसी की बात करें वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अंदर से कभी कभी मन बहुत ज़्यादा होता है, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कल वो थॉट्स बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी इंसान ऐसी अगर सोच रखता है ना, हमेशा उसे इंटीमेसी की बातें रहती हैं, सेक्सुअली बातें रहती हैं, वो पर्सन एक्चुअली उसका बेस चक्रा जो है वो इफेक्टेड होता है, वो नेगेटिव में चला जाता है। कल वो बेस चक्रा ऑटोमेटिकली बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स रहती है ना कि सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, आप गणेश जी की आराधना कीजिए, आपका बेस चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस वॉज जस्ट अ जनरल थिंग जो मैंने आपको बताई है। सो आइए देखते हैं हम एंजल्स डिवाइन आपसे कल के दिन के लिए क्या कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं एंजल्स डिवाइन कल के दिन के लिए आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी एंजल्स डिवाइन कल के दिन के लिए आपको क्या कहना चाहते हैं। दिस इज मैजिक ऑफ यूनिकॉर्न डेक। देखते हैं। ओके, कल के दिन पर आप खुद से प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड डिवाइन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यही एक अल्टीमेट लव है, और आप अपनी लाइफ के अंदर इस सेल्फ लव को अब रोज प्रैक्टिस करें। आपके साथ मैजिक होने लगेंगे। आपको आसपास कुछ चेंजेस अपने नजर आएंगे, उन चेंजेस के लिए ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। ठीक है, तो पहला मैसेज ये है। व्हाट एल्स? और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे? अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। आपको प्यार अगर यूनिवर्स से मिल रहा है ना, तो वही प्यार आपको दुनिया में बांटना है। और अगर अभी तक यूनिवर्स से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार मिला ही नहीं है, तो कल से वो प्यार मिलने जा रहा है। आसपास आपको कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे जिससे आपको ये पता लगेगा कि यू आर कनेक्टिंग टू यूनिवर्स, आपका कनेक्शन बन रहा है। सो अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिएगा। ओके, व्हाट एल्स? और क्या है यहाँ पर? द नेक्स्ट इज कॉस्मिक डायमंड का कार्ड है। आप अपने लाइफ को लेकर कल ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, और दूसरों के अंदर भी होप जगाइए जिंदगी के बारे में, और उनके जीवन के अंदर भी खुशियाँ लेकर आइए। जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, अगर आप इस बात को जानते हैं ना, तो लोगों से इस बात को शेयर कीजिए, और इस दुनिया के अंदर अपना एनर्जी के टर्म्स में योगदान दीजिए।
एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, अगर ऐसे किसी से आप बात नहीं कर सकते हैं तो ये जो एंजेलिक गाइडेंस है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं बताती हूँ आपको, इसे ही शेयर कर दीजिए, किसी एक पर्सन से ही शेयर कर दीजिए। तो क्या होगा उससे, यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन यूनिवर्सल एनर्जीज, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कल आपके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, कुकून ऑफ वाइट लाइट। कल आप यूनिवर्स को समझ पाएंगे, हर एक चीज इतना टाइम क्यों लेती है, आपको इतनी परफेक्शन में लाने की क्यों कोशिश की गई, आपको क्यों हमेशा से इतने सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इस चीज का जवाब आपको मिल जाएगा। आप अपने आप में महसूस कर पाएंगे, एक कोकून से लेके एक बटरफ्लाई तक आपका पहुंच पाना, ये लाइफ में आपको क्यों सिखाया गया, इस बारे में आपको कल क्लैरिटी मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये एनर्जी समझ आ गई होगी। कल का दिन फ्राइडे का दिन है, जैसे कि आजकल मैं आपको जो भी उपाय बताती हूँ वो कुंडली के बेसिस पर भी बताती हूँ, ताकि आप उसे डीपली समझ पाएं। तो उठा लीजिए अपना पेन और नोटबुक और नोट कर लीजिए जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जो फ्राइडे का दिन होता है, मतलब शुक्रवार, ये माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन पर माँ को प्रसन्न रखने और उनकी कृपा पाने के लिए लोग फास्ट रखते हैं, पूरे विधि विधान से माँ की पूजा की जाती है। और जिनके घर में भी धन की कमी है उन्हें फ्राइडे के दिन पर माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ये जो शुक्रवार का दिन है ये शुक्र ग्रह से भी संबंधित माना जाता है। जो शुक्रदेव हैं वो सुख, सौंदर्य और रोमांस के कारक है, ठीक है। सो इस दिन पर अगर आप शुक्रदेव की पूजा करते हैं पूरे श्रद्धा के साथ, तो शुक्रदेव की कृपा आपको मिलती है। और जिस भी पर्सन के ऊपर शुक्रदेव की पूरी कृपा होती है उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए, ठीक है। और आप शुक्रदेव के मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम शुम शुक्राय नमः, ठीक है। इसका आप जाप कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। अगर आपके पास सेप्टिक की माला है उस पर कर सकते हैं, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर कर लीजिएगा। और ऑड नंबर्स में करना है, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव को बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। अगर आप उनकी कृपा चाहते हैं तो अपने घर को साफ रखें, वातावरण को शुद्ध रखें, घर में साफ सफाई का कल के दिन पर विशेष ध्यान रखें। शुक्रवार के दिन पर सफेद रंग की चीजों का ज्यादा महत्व होता है, तो इसलिए शुक्रवार के दिन पर आपको सफेद रंग के कपड़े डालने चाहिए और फिर पाठ पूजा करनी चाहिए। और अगर आप वाइट नहीं डाल सकते हैं, कईयों के घर में लिमिटेशंस होती हैं, तो कल के दिन पर आप ऑफ वाइट या फिर बेबी पिंक कलर के भी कपड़े डाल सकते हैं। आपको फ्राइडे के दिन पर जो सफेद रंग की चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि चावल, दूध, दही, आटा, मिश्री का भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली के अंदर शुक्रदेव कमजोर है, अब आप मुझसे ये बात पूछेंगे मैम कैसे पता लगेगा कि शुक्रदेव कमजोर है हमारी कुंडली में, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि अगर आप अर्न कर रहे हैं और पैसे तो जोड़ते जा रहे हैं लेकिन जीवन की जितनी भी लग्जरीज है उसे इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब इसे एग्जाम्पल में कोट करती हूँ, सपोज आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, काफ़ी अर्न करते हैं आप, लेकिन आपको जहाँ पर आप चीज़ें खरीद कर रख रहे हैं, मतलब अपने घर पर, आपको अपने घर पर रहने का मौका ही नहीं मिलता। आपको किसी पीजी में स्टे करना पड़ता है या कहीं बाहर स्टे करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं कि आप लग्जरीज को तो भोग नहीं पा रहे हैं। आपके घर में एसी लगा हुआ है लेकिन जिस पीजी में आप रह रहे हैं वहाँ पर एक कूलर भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका शुक्र ग्रह वीक है, ठीक है। और इसे मजबूत करने के लिए आप शुक्रवार के दिन चींटियों को और गाय को आटा खिलाएं, ठीक है। पेड़ा बना लीजिए गाय के लिए, और जो चींटियां होती हैं उन्हें छोटे 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 वहां बाहर आटा डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज आप कीजिएगा। और शुक्रवार के दिन इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा, उससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है।
भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए शुक्रवार के दिन आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की साथ में ही पूजा करनी चाहिए। इससे आपको धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, और आप माँ लक्ष्मी को रेड या आप पिंक कलर का फूल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और एक और बहुत आसान सा उपाय है, अगर और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ लीगली कमिटेड हैं या फिर आप मैरिड हैं, तो अपने पार्टनर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ले लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि गिफ्ट बहुत महंगा होना चाहिए, बस इतना हो कि आपके पार्टनर खुश हो जाएं उस गिफ्ट को देखकर। अपने पार्टनर को गिफ्ट कीजिए, मेल फीमेल दोनों एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। इससे भी आपका जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत होता है। और जो मैरिड लेडीज हैं, कल के दिन पर घर में नंगे पांव मत घूमिए। कल आपको अपने घर में पायल जरूर डालनी चाहिए, अगर आप मैरिड हैं तो उससे भी धन का आगमन होता है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।